समाज सेवी गौरीकांत दीक्षित द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह व जनसंवाद का किया गया आयोजन। बताते चले कि बाराबंकी जनपद के विधानसभा रामनगर अंतर्गत ग्राम अमोली कला में समाज सेवी गौरीकांत दीक्षित द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह व जनसंवाद का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महंत अर्चना गिरी व इतवारी गिरी व समाज सेवी गौरीकांत दीक्षित व वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश चौरसिया ने संयुक्त रूप से पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम आयोजक गौरीकांत दीक्षित ने मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उपस्थित दर्जनों पत्रकारों को अंगवस्त्र व मां भारती का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अपने गीतों के माध्यम से रमाकांत शुक्ला व कवि शिवम मिश्रा ने लोगों में औज व शौर्य भरने का काम किया। कार्यक्रम अध्यक्ष महंत इतवार गिरी ने लोगों से भगवा मजबूत करने का आह्वान करते हुए गौरीकांत दीक्षित को मजबूत करने की अपील की। मुख्य अतिथि अर्चना गिरी ने गौरीकांत दीक्षित से संघर्ष कर समाज सेवा में आगे बढ़ने व उपस्थित लोगों से सहयोग की अपील की। पत्रकार चंद्र प्रकाश चौरसिया ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना है जो समाज को विभिन्न समस्याओं को दर्शाने का काम करता है। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करता है। कार्यक्रम आयोजक गौरीकांत दीक्षित ने उपस्थित जन समुदाय से संबोधित करते हुए कहा कि रामनगर विधानसभा में भाजपा समेत अन्य कई दलों के किए गए काम को देखा है। यदि मुझे भाजपा ने रामनगर से आगामी चुनाव में मुझे उम्मीदवार बनाया और जनता कार्यक्रम आयोजक गौरीकांत दीक्षित ने उपस्थित जन समुदाय से संबोधित करते हुए कहा कि रामनगर विधानसभा में भाजपा समेत अन्य दलों के द्वारा किए गए काम को देखा है। यदि मुझे भाजपा सरकार ने रामनगर से आगामी चुनाव में मुझे उम्मीदवार बनाया और जनता ने मौका दिया तो पुड़वल शुगर मिल को चलाने का काम करूंगा। सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को सशक्त रूप से साकार करूंगा। बिना लक्ष्य के जीवन व्यर्थ है। इस अवसर पर पत्रकार मनोज शर्मा, संतोष कुमार, गोल्डन सिंह, पंकज चतुर्वेदी, संत कुमार उपाध्याय, राम कुमार मौर्य, ओमकार नाथ अवस्थी, शशिकांत अवस्थी, मनोज शुक्ला, रामपाल मौर्य, रीता देवी, जयशंकर पांडे, अंकित गुप्ता सहित कई पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। अब देखिए बाराबंकी जनपद से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। में आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे हमारे महान जी महान इतवार गिरी जी और परम पूज्य अर्चना गिरी जी का मैं सादर प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन एवं वंदन चंदन करता हूँ। और हम इसी बीच हमारे इस आयोजन में हमारे इस पत्रकार बंधु के सम्मान समारोह में पधारे हुए हमारे पत्रकार बंधु, साथ में हमारे ग्रामवासी, हमारे पिता तुल्य, हमारे देवतुल्य, हमारे अनुज, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी का सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और कार्यक्रम में जब कभी किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो त्रुटियाँ हो जाती हैं, लेकिन हम सभी को हमें छोटा समझकर उन त्रुटियों को माफ करने वाले हमारे ग्रामवासी, हमारे अनुज, हमारे देवतुल्य, मैं पुनः सादर धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक बार मैं पुनः इतनी जोर से जय श्री राम का नारा सुनना चाहते, एक बार मंच पे लगना चाहिए कि हम सभी लोग की उपस्थिति यहाँ हुई है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मैं गौरीकांत दीक्षित, आज मैं हमारे मन में तो बहुत कुछ कहने से, क्योंकि जब मैं बाल्यावस्था से गुजरा तो हमने अपने जीवन में हमने ये समझा कि हमारे जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले प्राथमिकताओं को प्राप्त करना पड़ता है। हमारे जो जीवन में प्राथमिकता होती है, जो दायित्व होते हैं, वो हमारे बाल्यावस्था से ही स्टार्ट हो जाती है। प्राथमिकता हमारे परिवार की, अगर हम अपने परिवार के नहीं हैं तो हम किसी के नहीं हो सकते हैं। मेरा यह मानना है कि जब हम एक युवा अवस्था में आते हैं, वहीं से हमारी प्राथमिकता, वहीं से हमारे दायित्व शुरू हो जाते हैं। हमने जैसा देखा अपने युवा अवस्था में इस रामनगर विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि 267 विधानसभा क्षेत्र में मैं विगत दिनों से देखता आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी ने विकास कार्यों में कैसे कैसे क्या क्या किया है, वो हमसे ज़्यादा आप लोगों को अवगत है। मैं तो उस एक प्राथमिकता को, एक दायित्व को, कि अगर मैंने अपनी पारिवारिक प्राथमिकता को निभाया है, उसके बाद एक बार मेरा जीवन में लक्ष्य है कि मैं अपने जन्मभूमि पे, अपने गांव, अपने ग्राम विकास, अपने विधानसभा के लिए कुछ करूं। मैंने
अपने जीवन में इसी जन्मभूमि पे हमने देखा है कि राजनीतिक पार्टियां कैसे कैसे अपने कार्य को, अपने सिद्धांत को, अपने दायित्व को कैसे निभाती है। हमने यहाँ तक कि देखा हुआ है कि हमारे जिस समय हम ये देखते थे कि हमारे यहाँ एक गुड़वर शुगर मिल हमारे सामने ही चलती थी और मैं ये देखता था कि हमारे गांव ग्राम समाज के सुबह ही तैयार होकर अपने परिवार के दायित्व को निभाने के लिए, अपने परिवार की प्राथमिकता को निभाने के लिए सुबह 4 बजे मैं उनको देखता था कि साइकिल से आते जाते थे। कोहरे में देखते थे कि इतना कोहरा हो रहा है लेकिन वो कोट पहने हुए हैं और साइकिल से ड्यूटी करते आते थे। हमने तो देखा है, लेकिन जब ये पीड़ा उस समय हुई कि चलते चलते हमारे सामने ही गुड़वर शुगर मिल बंद हो गई। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने आज अगर हम एक सच्चाई के साथ चले और अपनी प्राथमिकताओं को देखें, अपने दायित्व को देखें, तो राजनीति से पहले हमें अपने दायित्व की प्राथमिकता होनी चाहिए कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम संस्कार है, हमारे अंदर संस्कार है, तो हम एक कहते हैं ना कि जिंदगी में जंग है, लेकिन अगर आप सभी का संग है तो जिंदगी की जीत हमेशा होती है। आज कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ में कई फर्क होते हैं। एक साथ होता है तो आपके साथ कहते हैं हाथ के हाथ और साथ के साथ होता है, लेकिन उन साथ में साथ ही होना चाहिए, षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। आज हमने तो एक अपना मन में एक मेरी जागरूकता जगी कि अगर मेरे परिवार की प्राथमिकता मेरे ईश्वर भगवान मुझे इस प्राथमिकता का दायित्व निभाने के लिए मुझे तत्पर कहते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, लेकिन मैं वहां नहीं रुका। मैं जब आज देखा तो हमने सोचा कि नहीं, इस विधानसभा के लिए हमारा भी एक दायित्व बनता है और मैं समझता हूं कि जीवन बिना लक्ष्य के कोई जीवन नहीं होता है। पेट पालने में तो कोई भी पेट पाल सकता है, जिनके हाथ पैर नहीं है वो भी पेट पाल सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर जीवन में लक्ष्य नहीं है तो उसका कोई जीवन नहीं है।